आदमी जब तक ज़िंदा रहता है ये सोचता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर दें कि हमारे बच्चों को तकलीफ़ ना हो। वैसे एक दादी आके यहाँ पर बैठी थी जो मुझसे अपनी बातें शेयर कर रही थी। सच में उनकी बातें सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। लेकिन इंसान जो करता है वो ये भूल जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ अपने माँ बाप के साथ, तो कल मैं भी बूढ़ा होऊंगा और मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों पे कौन ध्यान देता है? कोई नहीं देता। फिर उसके बाद जब उसके साथ वही चीज़ सेम होता है तो फिर कहता है अगले जन्म की मेरी ये कमाई होगी, ये मैं इतना भोग रहा हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं, गलत है, सरासर गलत है। जो आप करोगे ना इधर ही आपको भोग के जाना पड़ता है। ये सृष्टि का नियम है कि आप यहीं जो भी करोगे ना यहीं पर भोग के जाओगे। क्योंकि आप जब अपने माँ बाप, तो इससे बड़ा पाप दुनिया संसार में हो ही क्या सकता है। सच में वो दादी इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। वो 2 दिन से खाना नहीं खाई थी और जा रही थी अपने लड़की के घर। और सोचिए वो जो जब लड़की के घर जा रही थी इतना ज़्यादा रो रही थी। उनके पास, आपको बताएं, एक झूला था जो आंगनबाड़ी वाला वो नहीं मिलता है पन्नी, उसी आंगनबाड़ी वाली पन्नी में 2 साड़ी मात्र वो मुझे दिखाई। 2 साड़ी वो लेकर जा रही थी। सोचिए वो अपने लड़की के घर जा रही हैं और लड़के जो हैं उनको खाना नहीं दे रहे थे। 3 बहुएं थीं और 3 उनके बहुओं के बच्चे भी थे और खुद का लड़का भी नहीं दे रहा था। तो आदमी ये सोचता ना कि हमारे बच्चे करेंगे, तो किसी का भी भरोसा मत करिए लाइफ में। हम यही आज मैंने सोचा कि भैया किसी का भरोसा नहीं करना है, खुद के ऊपर ही भरोसा करना है कि मैं जब तक सक्षम रहूँगी तब तक मुझे खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यही एक जीवन का मतलब एक सच्चाई मेरे सामने जो आई। आदमी कहता नहीं बाहर निकलो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। सही बात है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत चीज़ें आप जानते भी हो। लेकिन ये चीज़ें ये मैटर करता है कि आप सही चीज़ों को पकड़ रहे हो या गलत चीज़ों को पकड़ रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि आप बाहर निकल रहे हो तो आज़ादी, आपको फ्रीडम मिल गई है तो गलत उपयोग करो। ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। उनको ये इस बात मतलब हम वो पूरी रास्ता रोते रोते जा रही थी, बता रही थी, मेरे बगल वाली सीट पे बैठी थी। मुझे उनको देख के इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मतलब ये रिलेट करने लगे थे ना मेरी दादी। मतलब मैं पूरा दिन, आपको बताया, मैं पूरा दिन डिस्टर्ब थी, पूरा का पूरा दिन डिस्टर्ब थी। सब मुझसे पूछ भी रहे थे तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हुआ है क्या, कुछ बातें हुई हैं। मैंने बोला नहीं। मैं थोड़ी सी बात बताई, एक दादी मिली थी मेरी दादी की तरह सेम लग रही थी। तो मतलब कुछ चीज़ें जब अपने आप से रिलेट कर लो ना तो वो तकलीफ़ें अपनी लगने लगती हैं। भले इंसान कहे कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, किसी को तकलीफ़ होती है, तो मेरे को भाई बहुत होती। ख़ास करके बूढ़े इंसान को जब तकलीफ़ होती ना तो मेरी आत्मा में इतना ज़्यादा कष्ट पहुंचता है कि मैं शब्दों में ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। भावनाओं को समझिए आप लोग कि एक बूढ़े इंसान को देख के किसको नहीं तकलीफ़ होती। जब हाँ बहुत वैसा इंसान होगा जिसको नहीं होती होगी, मेरे को भाई बहुत होती है। मैं अपने आप को उस दिन मुझे लग रहा था जैसे मेरा कुछ चीज़ खो गया हो। धुल के रख दिए, स्टैंड में भी लगाना है। किचन साफ कर दिए, खाना बन चुका है। इधर अपने लिए देखिए चना भी बॉयल कर लिया है और इधर ब्रेड पकौड़ा रखा सदांशु पापा के लिए। और इधर बनी है रोटी, इधर बन गई है सब्जी, दूध भी बॉयल कर रहा है, चावल बन चुका है। अब गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चल रहे हैं हम ग्रीन टी बनाने और सारा काम कंप्लीट हो गया है। आप लोग को दिखाएं, ये देखिए दूध भी इधर बॉयल हो गया, चावल बन गया है, पूरा खाना बन गया। आप लोग को देख ही चुके हैं, खाना बना चुके। अब ग्रीन टी बना लेते हैं फिर निकलते हैं। नीचे दूसरे नंबर पीठ से सटा हुआ, दूसरे नंबर पे पीठ से सटा दूसरा नंबर। ग्रीन टी पी लेते हैं फिर निकलते हैं। फ्रेंड निकल रहे हैं, देखिए एक दुकान बन रही है, ये देख रहे हैं आप लोग, एकदम जस्ट गेट के मेरे सामने। और
बहुत अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा वो भी अनकंफर्टेबल भी लग रहा है, लेकिन उनकी ज़मीन है तो बनवाएंगे तो है ही। चलिए, अभी वो 15 दिन से कंप्लीट ही हो रहा है। पेन रख लिए हैं, आज ग्रीन वाला सूट पहन के जा रहे हैं। अभी नाक भी लगाना है मुझे, हस्बैंड नीचे जा चुके हैं, नाक लगा देते हैं। मेन गेट में लगा रखे कि भी जस्ट तुरंत ही चले आएंगे, छोड़ना होता है, काफ़ी दूर है तो छोड़ने जाना पड़ता है। ताला भी लग गया, पानी भी रख लिए, कुछ खाए नहीं है, कुछ भी नहीं खाए हैं। हमारा एक नियम है कि मंदिर हमारे मोहल्ले में पड़ता है, तो बिना मंदिर एक गए हुए हम बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, बाई चांस ऐसा होता है कि कभी नहीं जा सकते तो हटे ना जाए, लेकिन जैसे लगता है उधर मेरा पैर ही नहीं बढ़ता बिना मंदिर के माथा टेके हुए, तो मेरा ये नियम बन गया है ये। और इधर हम अपने ड्यूटी पे आ गए थे, तो ये सब पूछ रहे थे, तो हल्का सा स्माइल इसलिए किए। फिर निकलने लगे तो इतना अच्छा मौसम हुआ था, आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो हमेशा ये सोच के हम भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी मुझे दिए हैं उन सब चीज़ों में मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और मुझे शायद इसी वजह से चुने हैं, इस जॉब को मुझे मिली है। मैं बहुत खुश हूँ, सच में बता रही हूँ, और हमेशा खुशी रहूँगी। देखिए, इधर चोखा निकाला हुआ था जो बचा हुआ है, इधर थोड़ा सा चावल छुड़ा गया, इधर खा के प्लेट देखिए कलछुल। इधर हम बना रहे हैं अपने लिए चाय। फ्रेंड भीग गए थे, भीगने के बाद तुरंत नहा लिए, नहा के देखिए चाय बना के लेकर आए अपने लिए, चलो चाय पीने। और सुधांशु के लिए लाए थे जूस, और सुधांशु है भी नहीं, भीगते भीगते लेकर आए थे, और आम भी लेकर आए थे, दिखा दे आप सबको। ये देखिए 2 किलो ये है, 2 किलो ये, सुधांशु के लिए जूस ग्लास बच गया। लेकिन वो चले गए हैं, बारिश हो रही थी तब भी मोहल्ले में चले गए हैं खेलने। चाय पी लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। पंखा चला दे, गर्मी लग रही है ऐसे भीगने के बाद, नहाने के बाद आइए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आप सबको पढ़ाई करते हुए। पेट की भी तैयारी करते रहिए पढ़ाई में। थकान लग जाती है, करते करते काम एकदम थक जाते हैं हम भी, लेकिन रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। पेट का भी एग्ज़ाम आ गया है, उसकी भी तैयारी करनी है, और एएनएम की तो करनी ही करनी है। चाय पी लेते तभी यही चार्ज हो जाते हैं, इसके पहले तो समझ लीजिए वैसे डिस्चार्ज ही रहते हैं।